एक नया चैप्टर लेके आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए इसे आसानी से समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहले मतलब समझिए। आपको सबसे पहले मतलब समझना होगा चर किसे कहते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, चर का मतलब होता है ABCD वाला जितना भी लेटर हो जाए, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब लेके जेड तक मानिए, ये सब चर कहलाएगा। और अचर काउंट, जिसे हम काउंट कर सके, गिनती वाला 1 2 3, ये सब क्या है, अचर है। तो यहाँ पे हमें समझना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे चर कितना चाहिए, 2, मतलब कोई भी ABCD वाला 2 अंक चाहिए। और रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब जानबे करते हो, घात 1। अभी तुरंत कुछ देर पहले पढ़े हैं एक घातीय। एक घातीय को रैखिक बोलते हैं, मतलब पावर 1 होना चाहिए। तो 2 गो चर चाहिए और उसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए तो समझते ही इसे, A1x प्लस B1y इक्वल C1, इस तरह से कर सकते हैं। तो भाई कभी भी पढ़ते हैं हम लोग तो इक्वेशन 2 होता है कि नहीं, समीकरण 2 रहता है तब ना सॉल्व करते हैं। तो दो चर वाला यहाँ पे है, ये है। तो अब होगा A2x प्लस B2y इक्वल C2, इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड। देखिए यह है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। आपसे पूछा जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप बताइए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हो ABC क्या है, यहाँ पे ABC कांस्टेंट टर्म है, समझे। जैसे आपको एक एग्जांपल देके बता देते हैं, 5x प्लस 3y इक्वल 8 रख दो, 3x प्लस 5y इक्वल 7 रख दो। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब जैसे इस तरह से ये जो इक्वेशन आपका सेम इक्वेशन यही ना है। अब ये एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन हो गया और ये आपका थ्योरम मान सकते हैं, थ्योरी मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको समझना है। A1x प्लस B1y इक्वल C1। तो पहला वाला इक्वेशन 1 1 1 है कि नहीं है, लेकिन चर वाले के तू लोग 1 1 नहीं लगा सकते हो, कांस्टेंट टर्म में लगा सकते हैं। कांस्टेंट मतलब अचर वाले पद में लगा सकते हैं। 5 क्या है, अचर है। इसमें देखिए 5 अचर है, 3 अचर है, 8 अचर है, फिर यहाँ पे 3 अचर है, 5 अचर है, 7 अचर है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई ये सब क्या है, चर है। अब आपको इसमें बताना है A1 का वैल्यू बताइए, उसमें 5, B1 का वैल्यू बताइए 3, C1 का वैल्यू बताइए, चलिए A2 का वैल्यू बताइए। जैसे ही देखो, एक बात दिमाग में रखिए, A1 का मतलब हो गया समीकरण फर्स्ट वाला ही ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2, यही ना होता है। चलिए A2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3, B2 5, C3 C2 7। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत है? चलिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ये है। ठीक है, अब इस तरह से आप दर्शा सकते हो इसका, ये जो आपका ये क्या है, ये है गुणांक है। गुणांक है मतलब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ना। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट हो गया। अब बताइए यहाँ पे x का गुणांक 5, y का गुणांक 3 और 8 तो अचर पद है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। चलिए अब हम समझेंगे सॉल्व करने की विधि। आप सबको मालूम है ये चीज, लेकिन पढ़ना है केवल नए ढंग से और उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबको मालूम है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ब्रजगुणन विधि से, यही तीनों विधि से ना बनाते हैं। तो उसी तीनों विधि को चैप्टर के रूप में दिखाया गया है। आप लोग यहीं पे रुकिए अभी, समझे। चलिए तो अब आपको सिखाते हैं, इसको हम लोग 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, समझे। 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3 एसएफ के बुक से या कोई भी बुक से चैप्टर 3 चालू है। जब तक कि पूरी क्लास अगर नहीं पढ़ लेते हो, आप चैप्टर में हाथ मत लगाना। पूरा क्लास पढ़ लेते हो, जहाँ तक आपको समझ में आए कि हाँ ये इस चैप्टर का है तो उस चैप्टर को बनाइए। नहीं समझ में आता है तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बनाइए, समझे। तो अब समझिए, इसे हम लोग 3 तरीका से बना सकते हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। उसके बाद आता है विलोपन। ठीक है,
उसके बाद आएगा आपका वज्र गुणन। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि फर्स्ट, ठीक है, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। देखिए इसमें एक चीज और आपको पढ़ा देंगे, पहले तो 3 विधि से सिखा देंगे, अगला सिखाएंगे आपको चौथा होगा आलेखीय विधि। आलेखीय विधि या आलेख विधि, आलेख को ग्राफ द्वारा, आलेख यानी कि ग्राफ, समझे, तो ग्राफ आपको लास्ट में पढ़ाएंगे या तीनों पढ़ाने के बाद, क्योंकि ये चीज तीनों तो आपको आता ही है ना, क्लास 9 8 से ही पढ़ रहे हैं समीकरण, 2 चर वाले या 1 चर वाले पढ़े हो तो बच्चा क्लास में पढ़े हो, लेकिन प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन ये तीनों पहले सिखाएंगे, उसके बाद आलेख विधि यानी ग्राफ आपको लास्ट में सिखाएंगे। तो नोट करिए, एक एक करके आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम आपको सिखाए थे 3 तरीका से सॉल्व करना। जो पहला आपका प्रतिस्थापन विधि, आज होमवर्क काफी ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 90 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, 30 क्वेश्चन है, तो 30 को आपको तीनों तरीका से बनाना होगा, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन। तो आज पहला सीखिए आप प्रतिस्थापन। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको क्या करिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तो है, ध्यान से समझिए, दिमाग लगाओ, समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकेंड, तो क्या करिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, हमेशा आप क्या करिए समीकरण 1 से या समीकरण 2 से भी ले सकते हो, लेकिन हमारा जो रूल नियम है, किताब हमारा जिस तरह से बना रहा है उसी तरह से ना बनाएंगे, समीकरण 2 से भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन 1 से ही चलिए। तो यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 से 7x - 2y = 1, ठीक है, इसमें क्या करिए आप y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालेंगे तो 7x, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल 2y उधर जाएगा तो प्लस में होगा, क्योंकि -2y है, जब बराबर के उधर जाएगा तो +2y होगा। अब क्या करिए, यह 2 है इसके नीचे आएगा 7x - 1, और यह 2 नीचे आएगा इसके, y का वैल्यू क्या, अब सीधा करिए इसको, y का वैल्यू निकल गया 7x - 1/2। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, समीकरण थर्ड, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब क्या करिए, ध्यान दीजिए, अब हमारा y का जो वैल्यू निकला, y का वैल्यू किस में, समीकरण सेकंड में डाल देंगे, दिमाग लगाइए, y का वैल्यू जो है समीकरण सेकंड में डाल देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करिए, रख दीजिए। अब क्या करिए, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3x, यहाँ पे लिखे समीकरण, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, डालना ही है तो कोई दिक्कत, 3x + 4y = 15, y की जगह पे ना डालना है, देखिए 3x + 4 और y की जगह पे क्या डालना है, 7x - 1/2, तो 7x - 1/2 = 15, ठीक है, अब इस तरह से रख सकते हैं। अब 2 से 4 को कैंसिल मारिए, 2 दूना 4 तो हो गया 3x, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, 2 सते 14x -2 होगा ना, = 15। अब देखिए 14 और 3 17x, अब क्या होगा, 15 और 2 माइनस इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +2, क्या करिए 17x = 15 2 17 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 17 और बटा में ये 17 आएगा, कैंसिल, यानी x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1। अब क्या करिए, देखिए x का मान फिर से क्या करेंगे, x का मान अब समीकरण थर्ड में डाल लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमारा एक आंसर निकला, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में डालने पे, ठीक है, 3 में डालने पर या रखने पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या करिए, अब समीकरण 3 हमारा क्या है, y = 7x - 1/2, तो हम क्या करना है, x का वैल्यू 1 है तो 1 डालिए x के जगह पे,
तो 7 इंटू 1 -1 बाई 2, 7 गुने 1 7 होगा, -1/2, 7 में से 1 घटेगा 6 अब बटा 2, 2 तिया 3 आया। तो देखिए x का वैल्यू हमारे पास 1, y का वैल्यू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण, यहाँ पे लिख दीजिए ना, समीकरण, या यही लिख दीजिए समीकरण का मान x बराबर 1 y बराबर 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3। तो इस तरह से प्रतिस्थापन समझ जाएंगे आप लोग, तो क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क में तो आराम से बना लोगे। इसके बाद आपको सिखाएंगे, सुनिए, इसके बाद आपको सिखाएंगे विलोपन विधि से, पहले नोट करिए इसे। चलिए इसको भी प्रतिस्थापन से ही करते हैं। ठीक है, तो क्या है 7, यहाँ पे लिख दीजिए आप समीकरण 1 से, ठीक है 1 से। तो क्या करिए 7x - 15y = 2। तो आपको क्या करना है, पहले हर हाल में पहले y का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकाल के भी बना सकते हो, लेकिन y का वैल्यू निकालिए। 7x 2 को इधर लाएंगे -2 और 15y को उधर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। चलिए अब फिर इसको क्या करिए, 15 इसके नीचे आएगा, 7x - 2 और 15 नीचे आएगा इक्वल y। फिर सीधा कर दीजिए इसको, y = 7x - 2 बटा 15। अब ये हो गया आपका समीकरण 3। तो यहाँ पे लिखिए y का वैल्यू, y का मान किस में, सेकेंड में डालेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अरे जीरो डाल दिए, जीरो कहते हैं इसका मतलब तू नहीं समझते हो, समीकरण है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिए। अब यहां से क्या करिए, अब 2 में डालना है ना, तो 2 हमारे पास क्या है, x + 2y = 3। तो x + 2 y के जगह पे ना डालना है, देखिए y के जगह पे डालना है 7x - 2 बटा 15। 7, हाँ 7x - 2 अपॉन 15 हो गया, इक्वल कितना है 3। चलिए तो कितना x प्लस, अब तो ये कटने उठने वाला है नहीं, नहीं ना कटेगा। चलिए तो कटबे नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 दूना 14x माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, अपॉन 15 = 3 हुआ। आप तो यहाँ पे समस्या हो गया। देखिए तो क्या करिए, इसके नीचे में 1 डालिए, 1 और 15 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। इसको कर लिए, ये भी सही है, 1 और 15 का एलसीएम 15 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15x + 14x - 4 = 3। अब क्या करिए, इसके नीचे में 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीपल यानी कैंचिया गुना। तो 15 और 14 29x - 4 बटा 15 = 3/1। ठीक है, ऊपर वाले का कंसेप्ट क्लियर करिए पहले, और क्रॉस मल्टीपल। अब गुना करिए 1 से तो कितना होगा, 29x - 4 और 15 तिया 45। अब क्या करिए 29x = 45 और 4 को ले जाइए उधर तो +4 होगा, x = 49/29। ठीक है, x का वैल्यू 49/29 आया। अब लिखिए x का मान समीकरण किसमें, 3 में, 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर तो क्या करिए, x का वैल्यू समीकरण 3 में डालना है। तो समीकरण 3 हमारे पास है y = 7x - 2 बटा 15। तो 7 और x का वैल्यू हमारे पास कितना, 49/29 है, कंफर्म 49/29 है एकदम। चलिए -2 और सबके नीचे में 15 है ना। चलिए तो ऊपर से गुना करिए, आंसर कितना है देखो तो। चलिए 7 9 63 यानी 63, 7 चौका 28, 6 34,
343, यही ना, और बटा 29 -2 बटा 15। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे मान लाइए 29 और 1 का एलसीएम 29 होगा। 343 माइनस 29 दूना 58, ठीक है। नीचे में 15 लाओ, कितना बचेगा घटाइए तो, 289। कंफर्म? लगता नहीं कि 289 बचेगा, नहीं 289 बचेगा नहीं। 13 में से 8 घटेगा 5, ठीक है। हाँ, और 33 तो 28 और 32 28 बचे, 285 बटा 29 और बटा 15 है ये आपके पास, समझे। अब इधर लाइए, अब कितना होगा, 285 बटा 29 गुने 1 ऊपर 15 नीचा, तो इस तरह से होगा। तो काटिए तो इसको 285 को, 15 एकम 15, और कितना बच गया उधर, और 8 19, हाँ ठीक है, 9 मरतबे कट जाएगा, 15 9 135 होगा, ठीक है। तो कितना आया, y का वैल्यू 19 बटा 29, तो यहाँ पे लिख देगा था x बराबर कितना है, x का वैल्यू 49 बटा 29 और y का वैल्यू है 19 बटा 29, ठीक है। ये हमारे पास आंसर, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन को बना सकते हो। देखिए जहाँ भी दिक्कत फंसे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंफ्यूज मत होना, देखना कि बनेगा क्यों नहीं, गुना मुना में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, बस वही होता है दिक्कत, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद समझते हैं विलोपन विधि को। चलिए अब समझते हैं विलोपन, जिसे हम लोग विलुप्तीकरण भी कहते हैं। आपके किताब में कहा जाएगा विलुप्तीकरण या एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। देखिए 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल 0। देखिए इस टाइप से भी मिलता है, और कभी कभी क्या होगा, ये जो अचर पद होगा ना, 23 को बराबर के उधर भी रहेगा, तो बराबर के उधर करके बनाना है तो बनाइए, नहीं तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें आप क्या करिए, दोनों में से दिमाग लगाइए, किसी एक को कटाना है हमको, या तो x वाले टर्म को, सुनिए विलोपन में यही होता है, या तो x वाले टर्म को कटाएंगे या फिर y वाले टर्म को। कोई एक टर्म को कटा देंगे तो अपने आप वैल्यू निकल जाएगा, x को कटाएंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y को अगर कटाएंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यही मेथड। चलिए तो यहाँ पे किसको कटाए पहले आप बताओ, x को कटा देते हैं। देखिए सुनिए सुनिए, अगर x को कटाते हैं तो दोनों तो प्लस में ही है, तो प्लस प्लस कटता नहीं ना, तो घटाना ना पड़ेगा। अगर y को कटाते एक प्लस में एक माइनस में, तो केवल जोड़ देंगे तभी वो कट जाएगा। y कटा दें, चलिए तो x कटा देते, आपका कंसेप्ट क्यों खराब होता। देखिए सॉल्यूशन, समीकरण 1 गुने कितना, इसमें क्या करिए 7 से गुना कर दीजिए, 1 गुने 7 माइनस समीकरण 2 गुने 11, इसमें 11 से, यही ना। अरे इसमें पहले का 7 है तो समीकरण फर्स्ट में 7 से, और इसमें 11 है तो समीकरण 2 में 11 से, और क्या करना है, माइनस कर देना है। हाँ माइनस समीकरण 2, यही ना करेंगे। तो क्या करिए, 11 सते 77x प्लस 15 सते 105 और प्लस कितना 23 सते 7 21, 7 दूना 14 216, 7 21 7 दूना 14 216, 161 इक्वल 0। फिर क्या होगा, देखिए अगर आप चाहते हो ना कि 23 को बराबर के उधर भी करके बनाने के लिए पहले ही, तो आराम से बना सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होगा, क्या दिक्कत है। तो 11 सते 77, 11 दूना 22, और माइनस से हो जाएगा क्या, माइनस प्लस, तो यहाँ पे 200, 11 दूना 22 220 होगा, ठीक है, इक्वल 0। अब क्या किया हम लोग, यहाँ पे घटाए हैं, तो घटाए हैं तो भैया घटाए हैं तो माइनस करेंगे ना, माइनस फिर माइनस है तो प्लस, फिर प्लस, तो ये कैंसिल, 105 और 22 कितना हो जाएगा, 127,
32 किसके मुंह से निकला रे? छुटका, गर्दा उड़ा देंगे तुमको, मेहराज आता है। चलिए, अच्छा चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, 105 और 127 दोनों प्लस, ऊपर प्लस है, इसको तो भूल ही ना जाना है भाई। चलिए अब इन दोनों को भी जोड़िए तो प्लस, दोनों प्लस कितना हो जाएगा? 1 6 5 11 के 1 2, अरे अच्छा 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 6 2 8 होगा। हाँ 381 हुआ है ना। तो अब क्या करिए, 127y इक्वल -381, ठीक है। अरे कभी ना कभी तो इसको भेजना ना पड़ेगा उस साइड। तो y का वैल्यू हो जाएगा -381 बटा 127, ठीक है। कटता है क्या ये? 3 मरतबे y का वैल्यू कितना आ गया? -3। तो 127 या 381 हो गया। चलिए अब क्या करिए, y का मान किस में है? y का मान समीकरण, देखिए इससे पहले सुनिए सुनिए बात को समझिए, इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन जब पढ़े थे तो y का मान केवल 2 में रखते थे, लेकिन इसमें यह लिमिट नहीं है कि 2 में चाहे 1 में, कोनों में रख दीजिए, या तो 2 में रख दो तब 1 में रख दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो y का वैल्यू मेरे अनुसार से 2 में डाल के देखो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखिए, तो 7x - 2y - 20 इक्वल 0। तो 7x, y का वैल्यू नहीं डाला, y का वैल्यू -3 है, तो 2 तो ये है, और y का वैल्यू यहाँ पे कितना डालना है? -3 फिर -20 इक्वल 0। देखिए 7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 और -20 इक्वल 0। तो आप क्या करिए, 20 में से 6 घटेगा तो -14 इक्वल 0, यानी 7x इक्वल 14 उधर जाएगा बराबर के। 14 को कभी कभी तो भेजना ही होगा ना, प्लस में चला जाएगा। तो x का वैल्यू 14 बटा 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, तो अतः x बराबर 2 y बराबर -3, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विलोपन, ठीक है। विलोपन वाले हमेशा से हम लोग पढ़ते ही आए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेंगे तीनों का, जल्दी जल्दी से नोट करिए। चलिए अब इसको देखिए, ये भी प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन से बनाना है, समझे। इसको भी विलोपन से ही बनाना है। देखिए 3x - 5y - 4 इक्वल 0 और 9x इक्वल 2y + 7, इसमें कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या करिए, आराम से एक ही काम करिए, 3x - 5y और 4 को उधर भेजिए, बराबर 4 इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा 9x और 2y को इधर लाइए -2y इक्वल 7। अब आराम से बना सकते हो ना। देखिए एक बात दिमाग में लगाइए, अभी भी x को कटाएंगे, तो x को कटाएंगे तो केवल इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 9 नहीं पुर जाएगा, केवल इसमें 3 से गुना कर देंगे बराबर नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3, 3 से गुना करके क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस समीकरण 2। अरे इसमें कुछ नहीं गुना करिए, अगर आपका मन है तो इसमें 9 से और इसमें 3 से करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन गुना क्या होगा, लंबा हो जाएगा। अगर एक ही को में, सुनिए पहले बात को समझिए, अगर एक ही समीकरण में गुना करने से पुर जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो क्या है, दोनों में गुना करेंगे। तो 3 तिहाई 9x - 3 बचे 15y, 3 चौका 12, 9x - 2y इक्वल 7 हो गया। केवल एक को में गुना हुआ है ना। अब तुम लोग किया होगा कि इसमें 9 से इसमें 3 से, तो करे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होता है। अरे भैया जब एक को में गुना करने से हो जा रहा है तो दोनों में क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि घटाए ना है, कैंसिल, 15 में से 2 घटेगा -13y, कितना बचेगा ये 5, y का वैल्यू 5 बटा 13, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, y का मान किसमें, समीकरण 1 में, एक ही में डाल दो रखने पर, ठीक है। 3x - 5y इक्वल 4, तो 3x 5, y का वैल्यू कितना है -5/13, तो यहाँ क्या करिए, -5 बटा 13 इक्वल 4, कितना आ जाएगा 3x
50 25 भी प्लस में हो जाएगा 25/13 बराबर 4। तो एक काम करिए आप 25/4 को उधरे डाल दीजिए। 3x इक्वल 4 माइनस 25/13। कोई दिक्कत नहीं। तो बटा में 1 करिए। 3x बराबर 1 और 13 का लघुत्तम 13 होगा। 13 चौका 52, यहाँ पे 1 कर दीजिए ना। 13 चौका 52 माइनस तो 25 होगा। 3x इक्वल कितना 25 दूना 50 यानी 27/13। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 27/13 और नीचे में आ जाएगा आपका 3। तो क्या करिए x इक्वल 27/13 गुने 1 ऊपर 3 नीचे आएगा। 3 9 27 यानी x का वैल्यू 3/13। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते आता है x बराबर 3/13, y का वैल्यू हो गया -5/13। ठीक है, आंसर इस तरह से आप सब बना सकते हो। गुना उना में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिक्कत हो तो बताइए। आप दोनों में किए हो तो दोनों वाला करके बनाइए, लेकिन इसमें अगर एक ही में गुना करने से 9 हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो 21 को मैंने गुना करेंगे। बनाइए इसी तरह से। तो यहाँ पे आप लोग कति करिए, क्या करिए 3 9 27 होता है, यहाँ पे 9/13 लिखिए, 3 बटा नहीं, तो यहाँ पे 9/13 ही लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। आपका ही गड़बड़ नहीं ना है, देख लो। चलिए नोट करिए। चलिए अब आ गया आपका वज्रगुणन, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको पहले समझिए। देखिए इसको बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें यह होगा कि फॉर्मूला याद नहीं होगा, समझे। तो फॉर्मूला याद करने के लिए आप सबको एक सुंदर सा चीज़ बताते हैं आपको। लिखिए बी सी, या एक काम करिए ना, थोड़ा पहले से लिखते हैं। बी सी ए बी, ठीक है। फिर लिखिए बी सी ए बी, ठीक है। बी सी ए बी, अरे आप सब चुप रहो, आपका मशवरा नहीं चाहिए, समझिए पहले यहाँ पे बी सी ए बी। एक बार ऊपर लिखिए, फिर एक बार लिखिए नीचे बी सी ए बी, ठीक है। अब ये जो होता है आपका पहल का होता है x का, ठीक है, x का। ये जो होगा आपका y का, और ये बेचारा होगा 1 का कांस्टेंट टर्म। आप क्या करिए, इसको लगा दीजिए b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2, ठीक है। तो क्या करिए आप बी सी ए बी इस तरह से कर सकते हो ना। तो क्या करिए आप क्रॉस मल्टीपल, देखिए पहले होगा क्या, इसमें गेम खेलते होगे, गेम में पता चलता है ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है, नीचे से ऊपर की ओर आता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। अब इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर। यह गेम आपको पता है ना। चलिए तो क्या करिए, या x का वैल्यू निकलेगा, तो देखिए x इस तरह से कर सकते हो ना। देखिए पहले ऊपर से नीचे आएंगे, पहले इसको लेंगे b1 c2 गुना होगा b1 c2 बीच में माइनस लगाइए। फिर अब यह स्टार्ट होगा b2 c1, ठीक है। फिर बराबर अब स्टार्ट होगा y का, क्या होगा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल, फिर 1 आएगा, क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1 ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, नीचे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, इतना चीज आपको आया है ना, इतना चीज समझ गए। तो यहाँ तक पहले नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ाते फॉर्मूला का।
देखिए अगर आप नहीं समझ पाए हो तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घिरनी जैसे डांस कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप समझिए बी सी ए बी 1 1 लगा दो, फिर बी सी ए बी 2 2 लगा दो। अब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, देखिए अरे तीर का लास्ट वाला मुंह यही ना है। ऊपर से B1 C2, B1 C2 वहाँ है, बीच में माइनस, फिर नीचे से एक बार ऊपर की ओर चलेंगे, B2 C1 हो गया, बराबर लगाइए। फिर Y का बारी, अब C1 A2, C1 A2 हुआ है, फिर माइनस बीच में C2 A1 लगा दिया, C2 A1, फिर 1 बटा करके अब ऊपर से नीचे आएंगे A1 B2, A1 B2, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे A2 B1, A2 B1 हो गया माइनस करके। अब देखिए अब फार्मूला को लिखते हैं, यही मिटाइए इसको आप, ठीक है। चलिए अब x का वैल्यू आप पहले समझो कि लिखाएगा क्या। अब यहाँ पे जो करोगे आप, x का वैल्यू ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे x वाला ये वाला जो टर्म है आपका, और ये दोनों टर्म होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर में करेंगे नहीं। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इससे इसको और इससे इसको, तो x से इसमें गुना होगा तो होगा, तो खैर छोड़िए, फिर इससे इसको गुना होगा एक में, तो क्या होगा, वापस वही हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, और जब x से इसमें गुना होगा, ये तो नीचे है, ये है A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब y के बारी आएगा तो फिर एक से ही ना तुलना होगा, तो y के बारी आएगा तो ये जो y के नीचे वाला रहेगा ना हमेशा ऊपर रहेगा, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 A2 B1 माइनस A2 B1। देखिए हमेशा क्या करना, x वाला जो नीचे वाला रहेगा ना वो ऊपर चला जाएगा, और एक के नीचे वाला नीचे चला जाएगा। फिर y में भी देखो, y के जो नीचे वाला है ना ये ऊपर चला गया है, और एक के नीचे में इसके बटा में आ गया, दोनों में यही कंडीशन है। तो आपका ये x और y का फॉर्मूला हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, नोट करिए जल्दी से। देखिए अब इसे समझते हैं ब्रज गुणन से। अगर आपका मन है तो क्या करिए, 35 को इधर लाइए और 65 को इधर लाइए, माइनस करके आप बना सकते हो, समझे। और नहीं भी लाते हो तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ला दे क्या, चलिए ला ही देते हैं। तो क्या करिए, माइनस हो जाएगा इक्वल 0, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, A1 B1 C1, तो पहले लिख ही लेते हैं। A1 का वैल्यू होगा 2, B1 का वैल्यू हो गया, y का कॉफिशिएंट लिखाता है कि 1, सीधे y लिखाएगा 1, y का यानी कि B1 क्या होगा, y का गुणांक 1, C1 कितना हो गया माइनस 35। चलिए अब A2 3, B2 C2 माइनस में 65, ठीक है। अब x का वैल्यू अभी चाहिए आपको, तो x का फॉर्मूला लिखिए, कितना है B1 C2 माइनस कितना है B2 C1, B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए अगर ये फार्मूला लिखे हो ना, फार्मूला लिखे हो तब आपको बन रहा है, नहीं फार्मूला लिखे हो डायरेक्ट बनाने का लूर सिखाते हैं आपको, एक फार्मूला से सिखा रहे हैं, अब डायरेक्ट बनाते हैं आपको। देखिए नीचे एक लाइन तो और आ जाएगा, B1 कितना है आपके पास, 1 गुने C2 कितना है आपका माइनस 65, फिर माइनस B2 कितना है 4, C1 कितना है माइनस 35 अपॉन, ठीक है। A1 कितना है आपके पास 2, B2 कितना है आपके पास 3 माइनस A2 कितना है आपके पास 3, B1 कितना है 1, देखो तो कितना आता है। चलिए माइनस 65 का माइनस 65 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 35 चौका कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 3 12 2 14, 140, 2 तिहाई 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, बचाओ तो, घटाओ ना, 75, 75 बटा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो
एक्स का वैल्यू 25 आया। चलिए अब वाई का फॉर्मूला लिखिए, वाई का इससे निकालते हैं। क्या कितना आंसर है, गलत है क्या, बोलो। B2 का वैल्यू, हाँ B2 का जो वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिए, इसीलिए कहा पहले देखो। तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 एक 5, 5 से 15, नहीं 15 ना होगा, 5 एक 5, ठीक है। अब 15 है, देखो तो आंसर उसमें है क्या, पहला ही क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू 15, ठीक है। चलिए अब वाई का फॉर्मूला आप लिखिए, C1A2 माइनस C2A1 A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसमें भी बताना ना, तो इसमें भी गड़बड़ करवा देना। C1 का वैल्यू क्या है आपके पास, -35 गुने A2 कितना है 3, माइनस C2 कितना है आपके पास -65 -65 गुने A1 है आपके पास 2, और नीचे लाइए, A1 है आपके पास 2, B2 है आपके पास 4, माइनस A2 है नहीं केवल 3 है, B1 आपके पास है 1। चलिए ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 35 तिया 105, माइनस 105, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65 दूना 130, अपॉन कितना हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस 3 एकम 3, तो बताओ तो कितना होगा, इधर ही ले आओ, हाँ 25/5 तो 50/25, यानी 5 निकल के आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, हाँ तो ठीक है, वाई का तो आ ही गया, एक्स यहाँ पे कितना 15 और वाई का 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्स कितना है, वाई का वैल्यू निकला है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो ब्रज गुणन से, देखिए ब्रज गुणन से इस तरह से तो निकल ही जाएगा। अब डायरेक्ट जो फॉर्मूला निकाले हैं ना, उसी टाइप से आपको सिखाते हैं, बेसिक टाइप से। जल्दी से नोट करिए एक टाइप और इसका।